पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 15। 25 आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वो गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ी बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोए मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चलें। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है, इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा नहीं। जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे, इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भर कर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता है, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार के अंश में यीशु फरीसियों को उनके विश्वास की कमी और स्वर्ग से एक चिन्ह की मांग के लिए आलोचना कर रहे हैं। योना का उदाहरण देते हुए यीशु कहना चाह रहे हैं कि इस पीढ़ी को दिया जाने वाला एकमात्र चिन्ह उनके पुनरुत्थान का चिन्ह है। वे इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक नेता उनकी पहचान साबित करने हेतु एक चिन्ह की तलाश कर रहे हैं, बजाय यह पहचानने के कि उनकी शिक्षाओं और चमत्कारों के संकेत या चिन्ह यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वो मसीह है। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विश्वास चिन्हों और चमत्कारों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी शिक्षाओं और कार्यों पर आधारित होना चाहिए। यीशु ये संकेत दे रहे हैं कि उनका पुनरुत्थान ही वास्तव में एकमात्र तरीका है यह जानने का कि वे मसीह है, जो ईश्वर के पुत्र के रूप में उनकी पहचान का अंतिम प्रमाण होगा। यह अंश एक निमंत्रण है कि हमारा विश्वास चिन्ह, संकेतों और चमत्कारों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि यीशु की शिक्षाओं और कार्यों पर आधारित होना चाहिए, और यह कि मसीहा के रूप में यीशु की पहचान का अंतिम प्रमाण उनके पुनरुत्थान के माध्यम से है। आमीन।